सीपी चौधरी और लेके आए आपके लिए एक और वीडियो। क्या है आज के वीडियो में, चलो दिखाता हूँ। आज के वीडियो में बेटा हम एक और पॉलिनोमियल्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फैक्टर थ्योरम। क्या नाम है इसका? फैक्टर थ्योरम। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कौन सी की थी? रिमाइंडर थ्योरम। तो अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम को अगर आपको नहीं आती है, नहीं देखा है, तो पहले उसको देखो, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं समझोगे आपको ये समझ में नहीं आएगी, राइट। तो देखो दोनों का क्या रिलेशनशिप है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम का क्या रिलेशनशिप है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, राइट। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, बिल्कुल टेंशन फ्री होके, राइट। आप समझा रहा हूं। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम दोनों का प्रोसेस सेम है। नया समझ में? मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दोनों का प्रोसेस सेम है। कैसे सेम है? रिमाइंडर थ्योरम में आप क्या करते थे कि आप x की वैल्यू रख के जो भी सामने आ जाएगा आंसर वो क्या होता था? रिमाइंडर होता है। सही है? ऐसे ही कहते हो ना कि अगर आपको पूछा जाता था, जैसे मान लो एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 और आपको एक डिवीजर दे दिया x प्लस 1 और आपसे पूछा जा रहा है कि x प्लस 1 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। आप क्या करते थे? इक्वल टू 0 रख दिया, x इक्वल टू माइनस 1 और माइनस 1 इसमें रख दिया, आपको क्या मिल जाता है? रिमाइंडर पता चल जाता है कि रिमाइंडर कितना आएगा। अब बात करता हूं मैं फैक्टर की। फैक्टर देखो, अब मुझे मान लो पता करना है, रिमाइंडर पता नहीं करना, मुझे पता करना है ये कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है। फैक्टर कौन होता है? फैक्टर कौन होता है? फैक्टर वो होता है जो पूरा पूरा डिवाइड करता है। अगर मुझे चेक करना है कि 2 जो है 20 का फैक्टर है कि नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? 20 को 2 से डिवाइड करके देखूंगा। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो गया मतलब रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, अगर नहीं आया तो वो फैक्टर नहीं है। मैं अगर कहूं कि क्या 3, आप बताओ क्या 3 इज द फैक्टर ऑफ 20? क्या 3 फैक्टर है 20 का? है? नहीं है। क्यों नहीं है? कैसे पता चला आपको? क्योंकि अगर हम 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड होगा ही नहीं। कितनी बार डिवाइड जाएगा? 3 6 80 और यहाँ नीचे क्या बच जाएगा? 2 रिमाइंडर बच जाएगा। मतलब रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब वो फैक्टर नहीं है। सही बात है? राइट, बिल्कुल सही है। तो चलो मैं आपको वही चीज अब यहाँ क्लियर करने जा रहा हूं कि ये पता करने के लिए x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है, राइट। तो सिंपल सी बात है कि अगर x की वैल्यू इसमें रखें और रिमाइंडर 0 आ जाए, क्या आ जाए? रिमाइंडर अगर 0 आता है, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि अगर 0 के अलावा कुछ और फैक्टर आता है, कुछ और रिमाइंडर आता है तो वो फैक्टर नहीं होता, राइट। इसका मतलब फैक्टर वही होता है जो वही डिवीजन को हम फैक्टर कहेंगे जो डिविडेंड को पूरा पूरा डिवाइड करता हो। यहाँ पे देखो ये डिविडेंड है और ये डिवीजन है, सही है। हम यही तो कह रहे हैं कि ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा कि करेगा। तो डिविडेंड कौन है? ये डिविडेंड है। और ये कौन है? ये डिवीजन है, ये डिविडेंड और ये डिवीजन। तो डिविडेंड को डिवीजन पूरा पूरा डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? तो अगर ये इसको पूरा डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। सिंपल बात, राइट। इसका मतलब अगर ये फैक्टर है, अगर इसको ये डिवाइड करे और रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये इसका फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये इसका फैक्टर नहीं है। सिंपल बात, सही है। रिमाइंडर थ्योरम में आपने क्या किया था? रिमाइंडर निकाला था, है ना। यहां भी क्या करना है? फैक्टर थ्योरम में भी क्या करना है आपको? रिमाइंडर ही निकालना है। क्या करना है आपको? समझ में आ रही है मेरी बात? रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दोनों का एक ही प्रोसेस। मैंने क्यों बोला? दोनों का एक ही प्रोसेस है, एक ही तरीका है। दोनों में क्या हो रहा है? रिमाइंडर थ्योरम में भी रिमाइंडर ही निकालना है हम x की वैल्यू रख के, और फैक्टर थ्योरम में भी रिमाइंडर ही निकालेंगे हम x की वैल्यू रख के। सेम काम करेंगे। फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा, रिमाइंडर थ्योरम में सिर्फ रिमाइंडर फाइंड आउट करना था। मैं 5 आ जाए, 2 आ जाए, 0 आ जाए, 10 आ जाए, डजंट मैटर, हमें फर्क नहीं पड़ता। फैक्टर थ्योरम में हमें चेक करना है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या कुछ और आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फैक्टर है। हमें क्या पता करना होगा? फैक्टर पता करना होगा। रिमाइंडर थ्योरम में हमें रिमाइंडर पता करना था,
फैक्टर थ्योरम में फैक्टर पता करना है। तो फैक्टर कब होगा वो, जब रिमाइंडर 0 आएगा। कब फैक्टर होगा, जब रिमाइंडर 0 आएगा। तो अब सेम चीज करेंगे हम, रिमाइंडर थ्योरम में भी वही काम कर रहे थे, फैक्टर थ्योरम में भी वही काम करेंगे। दोनों का पर्पस अलग है। क्या अलग है, दोनों का पर्पस अलग है। एक का पर्पस था टू फाइंड आउट द रिमाइंडर एंड द पर्पस ऑफ फैक्टर थ्योरम इज टू फाइंड आउट द फैक्टर वेदर इट इज अ फैक्टर or not, right? So to find a factor it is necessary that remainder should be 0. What I said, that remainder should be 0. If the remainder is 0 then this one is the factor of this one, means divisor is the factor of dividend. समझ में आ गई मेरी बात, पक्का? तो चलो इसको चेक कर ले, इसको चेक कर लेते हैं एक बार, आ जाओ मेरे साथ फटाफट चेक कर दे। चेक कर लेते हैं इसको कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो क्या करना होगा, हमें वही करना है जो रिमाइंडर थ्योरम में किया है। x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे, x इक्वल टू कितना आ जाएगा -1, रख दो इसमें px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, x की वैल्यू -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस -1 -2 इक्वल टू माइनस स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का 1 होता है, प्लस माइनस -1 -2, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, आंसर आया -2, राइट। सो रिमाइंडर क्या आएगा, अगर इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर क्या बच रहा है -2, सही है। रिमाइंडर थ्योरम हमने अप्लाई की तो रिमाइंडर क्या बच रहा है -2। इट मींस क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर x प्लस 1 से इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर -2 आ रहा है तो इसका मतलब x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, राइट। अगर ये पूरा यहाँ पे 0 आ जाता तो हम कह सकते थे कि अगर ये इसको डिवाइड करना रिमाइंडर 0 आ रहा है, इट मींस x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। समझ में होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया, बहुत आसान था, बस थोड़ी सी रिलेशनशिप बनानी थी। कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इसमें, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, फैक्टर थ्योरम क्या है, दोनों भौच हो जाते हैं, समझ में नहीं आता किसको किधर लगाना है। तो मैंने सिंपल सब वर्ड्स में आपको ये क्लियर सब कर दिया है कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दोनों एक ही है, दोनों की प्रोसेस सेम है, पर्पस दोनों का अलग है। रिमाइंडर थ्योरम का पर्पस क्या है, टू फाइंड आउट द रिमाइंडर, और फैक्टर थ्योरम का पर्पस क्या है, टू फाइंड आउट द फैक्टर, राइट। और फैक्टर कभी भी कब होगा कोई चीज, जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो हम उस फैक्टर थ्योरम को अप्लाई करके रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। और रिमाइंडर अगर 0 आता है तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, determine which of the following polynomial has x plus 1 a factor। इसके 4 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के। देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन मैंने डाल दिया है और मैं इसका चौथा पार्ट सॉल्व करने के लिए जा रहा हूं, बाकी क्या आपको खुद करना है, राइट। और आंसर्स आपको अगेन पता है क्या करने हैं, कमेंट बॉक्स में डालने हैं, ओके। तो चलो x plus 1 क्या करेंगे, वही फैक्टर थ्योरम वाला रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ करो, सॉल्यूशन डालो, x plus 1 इक्वल टू 0 ले लो, x इक्वल टू कितना आ गया -1, राइट। px इक्वल टू x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 x प्लस √2, राइट। चलो रख दो, p की वैल्यू रख दो -1 इक्वल टू -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर, ध्यान रखना ये माइनस अलग है वो माइनस अलग है, राइट। देन माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √2 और x की वैल्यू रख दो कितनी -1, मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो ये -1 ब्रैकेट में रहेगा प्लस √2, क्लियर। चलो सॉल्व करते हैं। -1 का क्यूब कितना होगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट खोलेंगे तो -1, राइट। देन देखो ये ब्रैकेट हटाते हैं, जब ये ब्रैकेट हटाएंगे या पहले इनका मल्टीप्लाई कर लो, माइनस लगे रहने दो, ये -1 का पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो -1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -2, और -1 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का √2, और ये आ जाएगा प्लस का √2। समझ में आ रही बात। चलो मैं थोड़ी सी जगह खाली करता हूँ ऊपर से, इतना क्लियर हो गया होगा। चलो यहाँ से कर लेते हैं थोड़ी जगह खाली, है ना। चलो डालते हैं ऊपर, तो ये इक्वल टू आ जाएगा आपका
-1 -1 ब्रैकेट खोलो, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 माइनस माइनस प्लस का √2 है ना, और ये प्लस का √2, राइट, इक्वल टू -1 से -1 कट गया, कितना कटा नहीं, सॉरी ऐड हो जाएंगे दोनों, -2 +2 प्लस √2 प्लस √2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू क्या बचा 2√2, राइट। सो ये क्या आ गया, ये रिमाइंडर आ गया कितना 2√2। तो बताओ क्या x + 1 इसका फैक्टर है, राइट, रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर कितना है 2√2, तो क्या इसका फैक्टर होगा, फैक्टर आने के लिए क्या होना चाहिए था, रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, राइट। सो हम यहां लिखेंगे x + 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। यहां पे एक स्टेटमेंट डाल दो, x + 1 is not the factor of given polynomial, right, हो गया। Look at second question. Use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases. gx is the division and px is the dividend. Again 3 cases आपको दिए, आपको चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, राइट। Again I am not going to do this, right, you have to do this, right. So do it at home and drop your answers in the comment box. I will let you know whether they are correct or not. Now coming to question number 3. देखो क्या question number 3, find the value of k if x - 1 is a factor of px in each of the following cases. हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के ऊपर भी डाल दिया है, वहां भी आप इसको देख सकते हो, 4 पार्ट है इसमें, ध्यान रखो, इसको जरा ध्यान से पढ़ो। क्या है, उसने कहा कि x - 1 फैक्टर है किसका, px का, तो इसका मतलब है कि अगर x की वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या आएगी, रिमाइंडर क्या आएगा 0। अब उसने बोल दिया, पहले वो पूछ रहा था पता करो फैक्टर है कि नहीं है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या पूछा, फैक्टर है कि नहीं है, तो हमने रिमाइंडर निकाला, निकाल के देखा है कि नहीं है। यहाँ पे वो कह रहा है फैक्टर है, फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, हमें पता करने की जरूरत नहीं है, क्या आएगा 0। तो अगर x की वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या आएगा 0, तो उसने कह दिया है कि x - 1 फैक्टर है तो k की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इसमें रखेंगे और इक्वल टू क्या रख देंगे 0, हमें मिल जाएगी k की वैल्यू, राइट। चलो निकालते हैं, है ना। तो मैं आपके लिए 2 पार्ट कर देता हूँ, एक सेकंड कर देता हूँ, एक थर्ड कर देता हूँ, राइट, बाकी के खुद कर लेना। सेकंड वाला कह रहा है, सेकंड वाला ले लो जरा, x - 1 = 0 और x की वैल्यू क्या रखनी है 1, रख दो। px = है 2x² + kx प्लस √2, राइट, और 1 रखेंगे इक्वल टू, ये क्या है फैक्टर है, फैक्टर है तो इक्वल टू क्या आएगा 0, तो ये आ जाएगा 2x², सॉरी ये आ जाएगा 1 प्लस k1 प्लस √2 और यहाँ इक्वल टू क्या रख दो 0, क्योंकि हमें पता है कि x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि उसने बोल दिया फैक्टर है, राइट। जब तक हम, चलो तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे आ गया 2, 1 × k प्लस √2 इक्वल टू कितना आ गया 0। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, बाकी सबको उधर ट्रांसपोज कर दो, तो क्या आ जाएगा k इक्वल टू आ जाएगा -2 माइनस √2, क्या आ जाएगा 2 को भेजेंगे वो भी माइनस हो जाएगा, प्लस का √2 वो भी माइनस हो जाएगा, या इसको आप लिख सकते हो k इक्वल टू माइनस को बाहर ब्रैकेट में 2 प्लस √2, आप माइनस को बाहर निकाल लो तो क्या आ जाएगा 2 प्लस √2, दिस इज द आंसर, राइट। नाउ देखो थर्ड पार्ट, देखो थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड देखो, थर्ड क्या है, अगेन x - 1 फैक्टर है
x की वैल्यू 1 ले लो, px कितना के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस 1 रख दो, x की वैल्यू 1 इक्वल टू के 1 का स्क्वायर माइनस रूट टू यहाँ 1 प्लस 1, सही है, implies that इक्वल टू 0, क्या रख देना है यहाँ पे इक्वल टू 0, ओके। सो के 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई के में करेंगे तो क्या आएगा, के ही आएगा, माइनस रूट टू का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस रूट टू ही आएगा, और प्लस वन इक्वल टू 0, के इक्वल टू आएगा बेटा रूट टू प्लस 1 जो है माइनस का हो जाएगा, रूट टू प्लस का हो जाएगा, दिस इज द आंसर। जो के की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी -1 प्लस रूट टू, राइट। सो आप बाकी के दो पार्ट आप सॉल्व करो, के की वैल्यू निकालो, समझ में आ रही बात, ध्यान रखना। x की वैल्यू हमें गिवन है, ये भी गिवन है कि ये फैक्टर है, और हमें क्या पता करना है, के की वैल्यू पता करनी है, मतलब कोएफिशिएंट की वैल्यू पता करनी है। कभी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दे दिया, कभी x का कोएफिशिएंट, राइट। तो सिंपल बात ये है कि अगर कोई चीज फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0, राइट। तो रिमाइंडर थ्योरम हमने अप्लाई की और हमें पता है कि 1 वैल्यू रखेंगे तो क्या आना चाहिए, 0 आएगा, हमें ऑलरेडी पता है कि 0 आएगा, हमें इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने 0 रख दिया, क्यों आएगा 0, क्योंकि x - 1 क्या है, फैक्टर है, राइट। तो 0 रख दिया, इसे सॉल्व कर दिया, k की वैल्यू आपको मिल जाएगी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज, राइट। 12x square minus 7x plus 1, 2x square plus 7x plus 3, 6x square plus 5x minus 6, 3x square minus x minus 4। अभी तक आपसे फैक्टर पूछे जा रहे थे, फैक्टर है कि नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में बोल दिया फैक्टर है, के की वैल्यू निकालो। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है फैक्टराइज करो, मतलब इसके जितने फैक्टर है निकालो, आपको खुद निकालना है। वो फैक्टर ना तो आपसे फैक्टर पूछ रहा है, ना इसने बोला कि फैक्टर है, अब क्या कर रहा है, फैक्टराइज करो, मतलब जैसे आपसे बोला जाता है 20 को फैक्टराइज करो, है ना। तो आप क्या करते हो, 20 के फैक्टर निकालते हो, 2 कौन कौन डिवाइड कर सकता है 20 को, राइट। तो वही वो कह रहा है कि आप इसके क्या निकालो, फैक्टर निकालो, राइट। तो कैसे निकालेंगे, चलो तो याद करो बेटा, 8th क्लास में मैंने आपको अलजेब्रा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझाई थी, वो थी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या समझाई थी मैंने, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, याद आया है। ये कंसेप्ट मैंने आपसे समझाया था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और इसकी एक खास बात है कि ये सिर्फ एक ही तरह की इक्वेशन में लगता है, और वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हैं, और किसी में नहीं कर सकते, ना तो लीनियर पॉलिनोमियल में कर सकते हैं, ना क्यूबिक में कर सकते हैं, ना बाई क्वाड्रेटिक में कर, और किसी में नहीं हो सकता। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर किसी में हो सकता है तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक होनी चाहिए और 3 टर्म्स होने चाहिए उसके अंदर, राइट, तभी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। तो देखो सारे के सारे चारों पार्ट आप देखो, चारों के चारों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर 2 है, राइट, और सब में 3 इसके सब में 3 टर्म्स हैं, राइट। तो चलो मैं पहला लेता हूं, अगर आपको याद होगा तो थोड़ा सा 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, राइट। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करो, कितना आया, ये आएगा 12 into 1 = 12, नंबर 1, राइट। नंबर 2 हम क्या करेंगे, इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, 12 के फैक्टराइज करो, 12 के फैक्टराइज करेंगे, 6 आया, 2 से किया 3 आया, 3 से किया 1 आया, समझ में आ रही बात। अब ये जो फैक्टराइज हमने किए 3 फैक्टर्स निकले, ये 3 फैक्टर्स को हमें 2 फैक्टर में अरेंज करना है। कैसे करना है, कि उसका प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो देखो 2 2 जा 4 और 3, 4 और 3 दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा, क्या आएगा 7। इसका मतलब है कि हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जो प्लस करने पे तो मिडिल टर्म आए, प्लस माइनस करने पे मिडिल टर्म आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म के मल्टीप्लाई के इक्वल है, समझ में आ रही है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और इन दोनों को प्लस माइनस करके प्लस करके क्या आया, 7 आया। इसका मतलब 7 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 4 + 3, समझ में आया, याद आया कुछ, राइट। चलो तो देखो 12x स्क्वायर, ये माइनस माइनस लगा दो, 7 की जगह पे लिख दो 4 + 3, x को लिखो बाहर +1, लिख दिया। नाउ ओपन द ब्रैकेट्स,
12x² ब्रैकेट ओपन करो, माइनस का अभी यहाँ पर ध्यान रखना माइनस प्लस की गलती नहीं होनी चाहिए, माइनस इंटू 4 माइनस 4x, देखो ब्रैकेट खुलेगा तो इधर x का मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर माइनस का, तो जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो दोनों होगा, माइनस का भी होगा x का भी होगा, माइनस 4x, फिर इसको खोलेंगे तो इसमें माइनस का है, माइनस आ गया, और 3 into x 3x प्लस 1, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं, आगे इक्वल टू, अब इनकी पेयरिंग कर लेते हैं हम, निकालो इन दोनों में क्या कॉमन बाहर निकल जाएगा, 4x, 4x बाहर ले लिया, क्या बचा 3x, 3x माइनस 1, और यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से -1 कॉमन निकलेगा, क्योंकि और तो कॉमन फैक्टर है नहीं दोनों का, -1 इसलिए निकाला हमें क्योंकि हमें सेम चाहिए इधर, क्या चाहिए, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे चाहिए, तो माइनस इसलिए लिया है क्योंकि माइनस कॉमन लेने पर क्या होगा, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, 3x माइनस का है प्लस का हो जाएगा, और ये 1 प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, 3x माइनस 1, तो देखो इधर भी 3x माइनस 1, उधर भी 3x माइनस 1, अगेन 3x माइनस 1 कॉमन ले लिया, क्या बचा 4x माइनस 1, ये लिख दो आप दूसरे ब्रैकेट में, तो ये लो हो गया आपका फैक्टराइज, राइट। तो फर्स्ट पार्ट का हमने फैक्टराइज कर दिया, जो दो फैक्टर्स निकले वो हमारे क्या निकले, 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1, राइट। चलो अगर हमें जीरोस निकालने होंगे तो हम इनसे अब जीरोस भी निकाल सकते हैं, इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू भी निकल सकती है, पर वो हमें निकालनी नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, फैक्टर निकालना है। आओ सेकंड पार्ट करते हैं, दो ही पार्ट कर रहा हूं मैं, बाकी दो आपके लिए छोड़ूंगा होमवर्क में, राइट। तो चलो सेकंड पार्ट और करता हूं मैं, सेकंड पार्ट है आपका 2x² प्लस 7x प्लस 3, है ना, सही है। तो चलो सबसे पहले क्या करना है, फैक्टर इनके मल्टीप्लाई कर लो, कोएफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म का कितना आया 6, राइट, और 6 के हम फैक्टर निकालेंगे, तो 6 के फैक्टर निकलेंगे बेटा 2 into 3, कितना निकलेगा, दो ही फैक्टर है बस, 2 into 3, और मिडिल टर्म में हमें क्या चाहिए 7, तो अब ये 2 प्लस 3 करें हम तो भी 7 नहीं आएगा, और 2 माइनस 3 करें या 3 माइनस 2 करें तब भी 7 नहीं आएगा, तो 7 तो हमारा कैसे भी नहीं आ रहा है इसे देख के, राइट। तो क्या ये सवाल गलत है, ना बेटा सवाल गलत नहीं है, क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ क्या है, हमने सिर्फ क्या देखा, 2 into 3 6 देखा, हमें एक चीज और भी यहाँ पे 6 into 1, 2 into 3 भी 6 होता है, 6 into 1 भी कितना होता है 6 होता है, ये भी दो फैक्टर है, 6 सिर्फ 2 और 3 फैक्टर नहीं है, 6 की फैक्टर की बात करेंगे तो 1 भी फैक्टर है 6 का, कौन कौन डिवाइड कर सकता है 6 को, 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, और 6 भी कर सकता है। तो अब जब ये दोनों काम नहीं कर रहे तो हमें उन फैक्टर्स पे जाना पड़ेगा जिनको हम कंसीडर नहीं करते, नॉर्मली नहीं करते, कि हमें पता है 1 और सेल्फ तो हर किसी का फैक्टर होते हैं, राइट, हर कोई नंबर का, मान लो 5 है तो 5 का 1 और 5 से तो डिवाइड होगा ही होगा, तो वो सबके होते हैं, इसलिए हम उसको नॉर्मली कंसीडर नहीं करते। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन फंस जाए कि मिडिल के वाला हमें मिल ही नहीं रहा, दो ही फैक्टर है, दो फैक्टर को प्लस माइनस करके 7 आ ही नहीं रहा, तो क्या करें हम, तो फिर अब हमें ये फैक्टर को कंसीडर करना पड़ेगा कि 6 into 1 कितना होता है 6, और 6 plus 1 कितना होता है 7, राइट। तो ये तो मिडिल टर्म है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 6 plus 1, तो चलो लिखो इक्वल टू 2x² प्लस 6 plus 1, अगेन मैं बता रहा हूँ ऐसे ही रखना, प्लस से बाद प्लस लगाओ, 7 की जगह ब्रैकेट में 6 plus 1 डाल दो प्लस 3, आपकी मिस्टेक होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, खोल दो ब्रैकेट को, प्लस का है प्लस 6x, 1x नहीं लिखते, 1x को क्या लिखते हैं, सिर्फ x लिखते हैं, ध्यान रखना, राइट। 3 कर लो इनकी पेयरिंग, क्या निकलेगा बाहर, देखो 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, और ये x और x से डिवाइड हो रहा है, ये स्क्वायर है क्यूब नहीं है, तो क्या हो गया 2x बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 3, इधर देखो क्या मिलेगा हमें, x और 3 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो 1 से डिवाइड हो सकता है, x प्लस 3, राइट, और इसके बाद क्या निकलेगा इक्वल टू x प्लस 3 कॉमन हो गया, दोनों में दोनों तो सेम आने चाहिए, ध्यान रखना ये दोनों क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए, और क्या बचा 2x प्लस 1, राइट। तो ये हो गया आपका दो फैक्टर्स निकल गए आपके इसके, ध्यान रखना जिसकी जितनी डिग्री होती है, मैंने आपको बताया ना डिग्री और वो सब समझाया आपको,
तो ये चीज और बता रहा हूँ मैं आपको, अगर नहीं बताइए मैंने तो, कि जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही फैक्टर होते हैं। तो देखो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो इसके फैक्टर भी 2 ही निकलेंगे हमेशा, राइट। जिसकी डिग्री 3 होगी उसके फैक्टर 3 निकलेंगे, जिसकी डिग्री 4 होगी उसके फैक्टर भी 4 निकलेंगे, जिसकी डिग्री 5 होगी उसके फैक्टर 5 निकलेंगे, जिसकी डिग्री 1 होगी उसका फैक्टर भी 1 ही होगा। समझ में आ रही बात? तो डिग्री के हिसाब से पहले आप पता कर सकते हो कि इसके कितने फैक्टर। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज, राइट। और इसका थर्ड पार्ट में करने जा रहा हूं, बाकी के पार्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, आप देख लेना, आप ही को करने हो। अब देखो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 3, डिग्री कितनी है इसकी 3 है ना। इसके फैक्टर कितने होंगे, फैक्टर भी होंगे इसके 3, सही है। अब वो 3 फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, अब ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी नहीं है, कैसा है, क्यूबिक, तो यहाँ तो स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म भी नहीं लग सकता, सही है। तो देखो कैसे निकलेंगे, इसका बेटा कांस्टेंट टर्म, क्या चीज, इसका कांस्टेंट टर्म कितना है 20। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 20 के फैक्टर्स निकालेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर्स। तो फैक्टर्स का मतलब है फैक्टर्स ऑफ 20, इसका मतलब है कि 20 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है ना। तो देखो कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 कर सकता है, 2 डिवाइड करता है, 3 तो करता नहीं है 20 को, 4 फैक्टर है, 5 फैक्टर है, और कौन है, 6 से होता नहीं, 7 से होता नहीं, 8 से होता नहीं, 9 से होता नहीं, 10 से होता है, और 20 से होता है, ये फैक्टर है। अब आप सोच रहे होंगे बीच में इतनी गैप क्यों दिया मैंने, उसका एक कारण है, क्योंकि बेटा फैक्टर प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी माइनस का भी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सही है। अब आप सोचोगे कि ये मैंने वैल्यूज ऐसे क्यों लिए, क्या करने वाले हैं हम इसका, तो बेटा ये वैल्यूज हम इसमें रखेंगे। अगेन आपको एक इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, ये वैल्यूज हम एक एक करके इसमें रख के देखेंगे। पहले x की वैल्यू 1 रख के देखेंगे, जहां 0 आ जाएगा वही फैक्टर होता है, रिमाइंडर 0 आ जाए मतलब फैक्टर, सही है। तो चलो और रखते हैं एक वैल्यूज, है ना। पहले लेते हैं, इसे कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। इसको क्या कहते हैं, इसको जो हम फैक्टराइज करेंगे इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक। देखो तो पहले लेंगे x इक्वल टू प्लस की वैल्यू ले लेते हैं, क्या करते हैं यहां से चालू करते हैं, x इक्वल टू 1 रख के देखते हैं, चलो यहां रख दो, p1 इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 13, 1 का स्क्वायर प्लस 32, 1 प्लस 20 इक्वल टू, अगर आप देखोगे तो इसका प्लस का ही आंसर आएगा, कोई फायदा होगा नहीं इस वैल्यू को लेने का, राइट। 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 इंटू 13 13, 13 इंटू 1 32 प्लस 20 इक्वल टू कितना आ गया, 13 और 14 14 कितना आ गया 46 66। तो x इक्वल टू 1 हमने रखा तो ये 0 नहीं आया, नहीं आया मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, फिर इसका राइट, ये इसका फैक्टर नहीं है। चलो अब दूसरा चेक करते हैं, ये आपको सॉल्यूशन में डालना है, ये डाल दिया, अब हम दूसरी वैल्यू लेंगे। अब दूसरी वैल्यू क्या लेंगे हम, ये रफ का काम नहीं बता रहा हूं मैं, सॉल्यूशन का पार्ट है। अब दूसरी वैल्यू हमारे पास है x की वैल्यू -1 लेंगे, क्या लेंगे, x की वैल्यू -1, वो रख के देखते हैं। तो देखो p -1 इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस 13 -1 प्लस 32 -1 प्लस 20 इक्वल टू -1 का क्यूब -1, राइट, ये स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 13 प्लस 13, राइट, 32 -1 -32 और प्लस 20, देखो कितना आया, ये माइनस के दोनों ये प्लस के दोनों, तो माइनस के दोनों करोगे ऐड तो -33 आया, प्लस के दोनों ऐड करोगे तो प्लस का 33 आया, 33 से 33 कैंसिल आउट हो गया इक्वल टू 0। इसका मतलब x की वैल्यू अगर -1 रखें इसमें तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, समझ में आ रही है बात, राइट।
और अगर x की वैल्यू -1 रखने पे 0 आ रहा है तो फैक्टर कितना होगा, इस -1 को इधर पहुंचा दो, फैक्टर क्या होगा, तो यहां लिखेंगे हम, इसके बाद ये सॉल्व करने के बाद आप लिखोगे, ये नोट कर लेना, इसके बाद हमें लिखना है राइट, वहां से क्या लिखना है, देयरफॉर x + 1 is the factor of given polynomial। इसका मतलब कि इसका फैक्टर कौन है, x + 1। मैंने क्या कहा था, जितनी डिग्री उतने फैक्टर, तो इसकी 3 डिग्री है तो 3 फैक्टर होंगे, उसमें से एक फैक्टर हमें मिल चुका है। कितने फैक्टर मिल चुके हैं, एक फैक्टर हमें मिल चुका है, दैट इज x + 1। अब दो और ढूंढने हमें, तो दो ढूंढने के लिए हम चाहें तो इनको यूज कर सकते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड से भी पता कर सकते हैं वो दो फैक्टर, पर वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, पहले 2 रखो फिर -2 रखो फिर 4, पता नहीं कहां जाके मिलेगा राइट। तो उससे बेटर ऑप्शन क्या है मैं बताता हूं, उससे बेटर ऑप्शन ये है कि ये इसका फैक्टर है, मतलब ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, सही है। तो आप क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, क्या करो, इसको x + 1 से क्या करो, डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कुछ मिलेगा, है ना, एक और फैक्टर मिल जाएगा ना इसका। डिवाइड करोगे तो इससे क्या मिलेगा, एक और फैक्टर मिल जाएगा। मान लो 2 एक फैक्टर दे दिया, ये मान लो 20 का बोला है, तो एक और फैक्टर पता करनी है, 2 से डिवाइड कर दो तो एक और फैक्टर पता चल जाएगा आपको, एक और फैक्टर कौन है इसका, 10 है। सेम पे इसका भी पता चल जाएगा राइट। तो चलो पता करते हैं जरा। तो अब हमें पता चल गया x + 1 एक फैक्टर है, आगे चलते हैं। तो चलो आगे क्या करना है, x + 1 से डिवाइड करते हैं, x³ + 13x² + 32x + 20 राइट। अब करेंगे इसको डिवाइड, डिवाइड का रूल पता ही है राइट, नहीं पता है तो ध्यान से एक बार और देखो, इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म, ठीक है। इसमें चलो मैं इधर लिखूंगा इसका क्वेश्चन, इसमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि आना चाहिए और सेम साइन होना चाहिए। ये प्लस का है तो इसके नीचे जो आएगा वो भी प्लस का होना चाहिए। तो देखो x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x³ आ जाए, तो सिंपल सी बात है कि x² का मल्टीप्लाई करेंगे x में तो क्या आ जाएगा, x³ आ जाएगा, x³। अब x² का मल्टीप्लाई सिर्फ x में नहीं होगा राइट, उसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। x² का मल्टीप्लाई +1 में करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का x²। ध्यान रखना लाइक टर्म्स को नीचे रखना है, x² के नीचे x², x के नीचे x वाला टर्म आएगा राइट, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आएगा। तो चलो करते हैं इसको, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं राइट, ये प्लस का है माइनस का, तो देखो ये कैंसिल आउट हो गए, एक प्लस का और एक माइनस का। अब क्या बचा, प्लस का 13x² माइनस x² करो माइनस, तो क्या बचेगा 12x², क्या बचेगा, और उतार लो बाकी के, क्या बचा प्लस 32x + 20। अगेन पहला टर्म क्या है 12x², पहला टर्म क्या है x, कितने से करेंगे 12x से, कितने से करेंगे प्लस का 12x, प्लस का क्यों, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करेंगे तो प्लस आएगा, हमें यहाँ पे क्या चाहिए प्लस चाहिए, तो 12x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या आएगा 12x², और 12x का मल्टीप्लाई 1 में भी होगा, किसमें होगा 1 में, तो 12x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 12x, सही है। कर दो साइन चेंज, ये प्लस का है माइनस का, ये प्लस का है माइनस का, 12x² से 12x² कट गया, 32x में से 12x माइनस करो, ये माइनस का हो गया, कितना बचा 20x + 20। नाउ हमें क्या चाहिए 20x, यहाँ क्या है x, तो किससे करेंगे 20 से, 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा ये 20x, और 1 में करोगे तो प्लस का 20 राइट, माइनस माइनस ये कट गए दोनों, इक्वल टू 0। ये तो हमें पहले से ही पता है कि x + 1 हमने निकाल लिया था कि फैक्टर है, फैक्टर है तो याद रखना है क्या करेगा, इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो जब इसको पूरे में डिवाइड किया तो हमें क्वोशिएंट क्या मिला, ये मिला, क्या मिला x² + 12x + 20।
तो देखो बेटा क्या हो गया, अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि हमें दो फैक्टर इसके मिल चुके हैं, एक ये और दूसरा ये, राइट। लेकिन हमें कितने चाहिए, 3। तो चलो देखो नोट कर लो इसको फटाफट से। तो अब ये जो पॉलिनोमियल आपका है ये वाला, इसके दो फैक्टर हमारे पास है, एक तो x प्लस 1 और दूसरा x प्लस 12x प्लस 20, सही है। और अब आपको पता है कि ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। तो अब इसके भी दो फैक्टर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, जिसकी जितनी डिग्री उतने फैक्टर। तो इसको फैक्टराइज कर दो, एक फैक्टर ये, दो इसमें से निकल आएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 3। कैसे निकालेंगे इसमें से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। चलो निकालते हैं। x प्लस 1, ये इसको यहाँ लिख दो, ध्यान रखना इसको भूल मत जाना। और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 20 के फैक्टराइज हम करेंगे, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1, 2 to 5, हमें कितना चाहिए, 12, है ना। तो देखो 5 2 जा 10 प्लस 2 12 रख दो। अब यहाँ पे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2, यहाँ पे ब्रैकेट स्क्वायर लगा लेना क्योंकि यहाँ पे भी ब्रैकेट लगेगा, x प्लस 20 इक्वल टू x प्लस 1 एक फैक्टर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, राइट, इक्वल टू ले लो इनके, ये आ जाएगा x प्लस 1, राइट। और यहाँ से निकालोगे x, निकालोगे x प्लस 10, और वहां पे प्लस 2 निकालेंगे x प्लस 10। याद रखना ये दोनों सेम आने चाहिए, राइट। और जब निकाल लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये नोट कर लेना, मैं यहाँ पे आपका फाइनल आंसर लिख देता हूँ। आपको मिलेगा x प्लस 1 एक फैक्टर मिलेगा, और एक हो गया x प्लस 10 और एक हो गया x प्लस 2, राइट। तो इसको फैक्टराइज कर दिया बेटा हमने। इसके कितने मैक्सिमम 3 फैक्टर्स हो सकते थे, इसके हमने 3 फैक्टर्स निकाल के लिख दिए हैं, और दिस इज द आंसर, राइट। बाकी के पार्ट्स आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, आप सॉल्व करो, आंसर कमेंट बॉक्स में डालो, आई विल लेट यू नो वेदर दे आर रॉन्ग, वेदर दे आर रॉन्ग और राइट, ओके। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी है, और वो इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है ना। और अगला जो वीडियो में बनाऊंगा उसका थोड़ा इंतजार करिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है आपकी, जल्दी अगली एक्सरसाइज में आपका वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल CP चौधरी क्लासेस, क्योंकि अब पढ़ेगा नहीं सीखेगा इंडिया।